बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद इजाज़ महारवी, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हमने मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, जिसका टाइटल है अनवान है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले हम फंक्शन के कंसेप्ट को जो है देखेंगे, समझेंगे कि कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन क्या है। तो उसके मेजर पॉइंट को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है की पॉइंट्स कि द टर्म फंक्शन वाज रिकग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन। द टर्म फंक्शन जो है सबसे पहले जिस मैथमेटिशियन ने रिकग्नाइज करवाई, एमसीक्यूज भी आ सकता है, जर्मन मैथमेटिशियन, लेबनिज नेम था उसका, और 1646 को वो पैदा हुआ और उसकी जो है वो डेट ऑफ डेथ है। तो जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज ने इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। उसने ये बताया कि एक क्वांटिटी जो है दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, और आगे एग्जांपल्स बता रहे हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन साइड ऑफ अ स्क्वायर, कि जो स्क्वायर का जो एरिया है वो साइड पर डिपेंड करता है। यानी साइड की एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 के हिसाब से 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अगर साइड 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यानी जैसे जैसे साइड स्क्वायर की बढ़ाते जाएंगे साथ साथ उसका एरिया बढ़ता जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं ए डिपेंड्स ऑन एक्स, ये जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर पे डिपेंड करता है। सेकंड केस है इसका कि वॉल्यूम वी ऑफ सफ़ियर वी का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है ऑन द रेडियस ऑफ सफ़ियर। जितना किसी सफ़ियर का रेडियस ज़्यादा होगा उस हिसाब से उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा ही होगा। फार्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब 3 टाइम्स है। मीन जितना रेडियस बढ़ाते जाएंगे उतना उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट जो है हमने जो डेफिनेशन है फंक्शन की उसकी तरफ जा रहे हैं, उसको डिफाइन करने जा रहे हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, जो हम क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन में भी यूटिलाइज करते हैं। अ फंक्शन इज़ अ रूल। एक फंक्शन एक ऐसे रूल का नाम है, कानून का नाम है, फार्मूले का नाम है। आर करस्पॉन्डेंस या एक ऐसी मुताबिकत का नाम है रिलेटिंग, जो ताल्लुक़ रखता है टू नॉन एम्प्टी सेट्स के साथ, जिसका ताल्लुक़ दो नॉन एम्प्टी सेट्स एक्स और वाई के साथ हैं। ये कोई भी सेट हो सकते हैं, एक्स वाई के अलावा ए और बी भी ले सकते हैं, सी डी भी ले सकते हैं, कोई भी दो सेट नॉन एम्प्टी ले सकते हैं। उनके दरमियान एक ऐसा रूल का नाम है, ऐसे रिलेशन का नाम है सच डैट। वो रिलेशन क्या होना चाहिए? इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, पहले सेट का हर एलिमेंट इज़ मैप मिलेगा, पार्टिसिपेट करेगा टू बी अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, सेकंड सेट के किसी सिंगल एलिमेंट के साथ, यूनिक एलिमेंट के साथ अगर वो अपना रिलेशन बनाएगा, देन सच रिलेशन इज़ कॉल्ड फंक्शन। ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहेंगे। दो बातें माइंड में रखनी है आपने कि पहले सेट एक्स का जो है हर एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और सेकंड सेट वाई के किसी सिंगल एलिमेंट के साथ जो है वो अपना रिलेशन बनाएगा। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन कहते हैं। हाँ जी, मैथमेटिकली हम राइट कर रहे हैं कि मैथमेटिकली इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है। मैथमेटिकली वी कैन राइट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स का मेंबर है, स्मॉल वाई कैपिटल वाई का। फिगर में भी शो किया, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, इसके एलिमेंट्स को स्मॉल एक्स और ये वाई। एफ ऑफ एक्स करेंगे तो इसका इमेज वाई आएगा। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि किस मैथमेटिशियन ने फंक्शन का सिंबॉलिक वे दिया या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। वो था स्विस मैथमेटिशियन आइलर, जिसने इसका मैथमेटिकल जो है वो एक्सप्रेशन दिया या सिंबॉलिक वे दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये ज्योमेट्रिक फिगर में बताया गया है कि नोट में आपने ये ध्यान में रखना। यहाँ से बात क्लियर हुई कि एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन, क्योंकि हर फंक्शन जो है वो एक रिलेशन होता है। जहरी बात है, दो नॉन एम्प्टी सेट के दरमियान एक पर्टिकुलर कंडीशन के तहत जो रिलेशन बनेगा उसको फंक्शन कहते हैं, जो आप ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है।
कि एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन, हर फंक्शन तो रिलेशन होता है, बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इसलिए कि हर रिलेशन में वो पर्टिकुलर कंडीशन नहीं होंगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। अब हम एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि फंक्शन के लिए उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल यानी उसकी जो है एनालिटिकल एग्जांपल्स क्या हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल एक्स हमारे पास जो है फर्स्ट सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, और सेकंड सेट एक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, 3 एलिमेंट्स हैं। तो रिलेशन बना रहे हैं कि 1 ए से मिल रहा है, 2 ए से मिल रहा है। हमने इसमें ये देखना है कि पहले सेट्स के तमाम तर एलिमेंट्स के जो सेकंड सेट के साथ रिलेशन है, इमेजेस हैं, उनका यूनिक इमेज होना लाजमी है। 1 भी एक से मिल रहा है, 2 भी एक से मिल रहा है, 3 भी एक से मिल रहा है, लेकिन 4 भी एक से मिल रहा है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो रिलेशन आ रहा है ये एक फंक्शन को शो कर रहा है, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट जो है रहेगा जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा, इधर अगर रह जाए तो कोई मसला नहीं है। तो डोमेन इसकी जो है यानी इस रिलेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ अ फंक्शन। 1 पे ए जवाब आ रहा है, 2 पे ए आ रहा है, 3 पे बी आ रहा है, 4 पे बी आ रहा है। तो रिलेशन यानी इस फंक्शन के इस रिलेशन को लिखा जा रहा है अंडर मैपिंग। तो 1 ए के साथ में रहा है 2, तो इसको लिखा। तो जब हम इसकी डोमेन डिफाइन करते हैं, डोमेन किसी भी फंक्शन के लिए जो फर्स्ट सेट हुआ करता है उसको डोमेन कहते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट एक्स के इक्वल होगा, और इसका ईच वर्ड इस्तेमाल होगा, ईच एलिमेंट्स जो है मैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और यूनिक इमेज सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ बनाएगा, फंक्शन कहते हैं। तो इसके लिए रिलेशन को मैंने राइट कर दिया, ये पहला नंबर बनता है, ये दूसरा नंबर, ये रेंज के एलिमेंट्स है, ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं सारे। तो इसलिए हर ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये बेसिकली रेंज में लिखा जाएगा। अब सेकंड एलिमेंट जो है वो ए और बी हैं, ये डोमेन 1 2 3 4 पे मुश्तमिल है, और रेंज जो है ए और बी पे मुश्तमिल है। रेंज की डेफिनेशन क्या होगी, रेंज ऑफ अ फंक्शन द सेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ वाई एंड वाई, के वो तमाम वैल्यूज़ का सेट स्मॉल वाई एलिमेंट्स हैं बेसिकली सेकंड सेट वाई के, कि जो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पहले सेट के साथ, जो मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इमेजेस बनेंगे। मिसाल के तौर पे जो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारे डोमेन एलिमेंट्स हैं, और रेंज बेसिकली जो है वो उसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये रेंज में कहलाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो तमाम तर एलिमेंट्स जिनके रिलेशन ऑलरेडी आ रहे हैं हमारे पास सेकंड सेट एलिमेंट वाई के साथ मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स वैसे रह जाएंगे वाई के, वो हमारे पास बेसिकली इन इसमें देख रहे हैं कि एलिमेंट्स दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये रिलेशन में आ रहे हैं, इसलिए इनको हम रेंज कहेंगे। और जो ये सी जो है वो रेंज में नहीं है, इसलिए हम इसकी रेंज की डिफाइन जो है बेसिकली इस अंदाज में कर रहे हैं कि द सेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन वाई के वो एलिमेंट जो मैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे स्मॉल वाई एंड वाई इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, उनको रेंज ऑफ द फंक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन अब जो है हम जो इसकी यूनिक मैपिंग है, तो ये क्वेश्चन ये जो है गिवन भी होता है फंक्शन के लिए, जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यूनिक इमेज वाई यूनिक इमेज या यूनिक मैपिंग इज नेसेसरी। क्यों हम यूनिक मैपिंग लेते हैं, इसकी रीज़न क्या है, तो उसकी रीज़न को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि लेट फॉर एग्जांपल एक्स हम कहते हैं कि उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 4, और हमारे पास एलिमेंट जो है यानी हम डिफाइन कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आएगा, 2 पुट करेंगे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो 2 पुट करेंगे हमारे पास तो 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 पुट करेंगे तो 4, इसी तरह 4 पुट करेंगे तो 5। तो अगर हम इसमें यूनिक मैपिंग साबित करना चाहते हैं, हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ करने जा रहे हैं कि अगर 4 जो है 2 एलिमेंट से मिलता है, 4 5 से भी मिल रहा है 6 से, तो इसको चेक करते हैं कि 4 पे 2 इमेजेस आ रहे हैं, तो क्या ये 2 इमेजेस आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इसको चेक करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर हम 4 पुट करेंगे तो जवाब 5 आता है, तो 4 पुट करेंगे तो जवाब 6 किसी कीमत पे नहीं आएगा, क्योंकि यही बात जो है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जब हम इसमें 4 पुट करेंगे जवाब 5 आता है, तो 4 पुट करेंगे तो जवाब 6 नहीं आ सकता। लिहाजा जब हमने सिंगल नंबर पुट किया 4 तो फंक्शन में 5 आ गया, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 4 पुट करने पे 5 आ गया तो 5 के अलावा 5.1 आ जाए, 5.2 आ जाए। इसलिए ये बात क्लियर होगी कि 4 पे जवाब अगर 5 आ रहा है फंक्शन में, तो 4 पे जवाब कभी भी 6 नहीं आ सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन में जो है वो जो 4 हमारे पास मिल रहा है 2 एलिमेंट्स के साथ, 5 और 6 के साथ, या तो फिर वो 5 से मिलेगा या फिर वो 6 से मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब किसी भी
फंक्शन के अंदर सिंगल एलिमेंट पुट किया जाता है तो उसका सिंगल आंसर आता है, मोर देन वन आंसर नहीं आते। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका इमेज जो है वो यूनिक होना चाहिए, या तो 4 5 से मिलेगा या फिर 4 6 से मिलेगा। इसलिए वी कैन से दैट कि सिंगल नंबर अंडर मैपिंग गिव्स अ सिंगल रिजल्ट, उसका यूनिक रिजल्ट आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन के रिलेशन के लिए उसका यूनिक जो है मैपिंग का होना लाजमी है, यानी पहले सेट्स के तमाम तरह एलिमेंट्स अगर मिलेंगे तो वो सेकंड सेट वाई के किसी यूनिक एलिमेंट्स के साथ मिलेंगे तो उसका उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं, पीछे नोट में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। रीज़न क्या है कि वो फंक्शन की जो है जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल नहीं करता। इसलिए जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे उसके लिए यूनिक मैपिंग का होना लाजमी है। अब एक्सरसाइज हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 1/1, तो उसमें फंक्शन दिया गया है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 विद स्क्वायर रूट है। कैलकुलेशन करनी है हमने, पहले पॉइंट एफ ऑफ -2 कैलकुलेट करना है, तो इस साइड पे भी -2 पुट करेंगे इस साइड पे, और इधर भी जहाँ एक्स है वहाँ -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 2 मनफी प्लस 2 आ जाएगा, 4 6 आ गया था। एफ ऑफ -2 पे आंसर 6 आ गया। ये फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास। अब अगर सेकंड केस पे भी इसमें भी एक वैल्यू ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 हो, हम इस पे वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू आगे क्वेश्चन मार्क के वैल्यू कैलकुलेट करनी है बी पार्ट के अंदर। अब हम देख रहे हैं कि इसमें x की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर भी पुट करेंगे, और इस फंक्शन में जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, प्लस 4 ऑलरेडी आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 विद स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8। ये हमारे पास आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, कहना ये चाहता है कि आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और एच पे। तो हम क्या करेंगे, एच नीचे कांस्टेंट है, हमने एक दफ़ा एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करेंगे, एक दफ़ा एक्स की जगह ए पुट करेंगे, फंक्शन साइन एक्स गिवन है, एट एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए साइन ए आ जाएगा। तो इस पे जवाब हमारे पास साइन ए आ गया। दोबारा हम पुट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू, तो उसके लिए एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच पुट करना पड़ेगा, तो एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा साइन ए प्लस एच। ऊपर वैल्यू हमारे पास इसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने, एच तो कांस्टेंट है, ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू दर्ज की जाएंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, वैल्यू पुट की, ये साइन ए प्लस एच आ गया माइनस साइन ए ओवर एच आ गया। इसमें थोड़ा सा ये जहन गौर करें कि ये मैंने फार्मूला राइट पे ये दिया हुआ है कि साइन पी मनफी साइन क्यू। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर का 10th चैप्टर है, 10वां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला, उसमें 10.4 एक्सरसाइज से पहले कुछ फार्मूले हैं, साइन पी माइनस साइन क्यू, सम और प्रोडक्ट वाले। ये फार्मूला कि साइन पी माइनस साइन क्यू हो 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2, पी साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, नेगेटिव आ जाए तो पहले cos आता है, पॉजिटिव आ जाए तो पहले साइन आता है। वही रिलेशन मैं यहाँ यूटिलाइज करने जा रहा हूँ कि उसकी वैल्यू बट ये है कि साइन ए प्लस एच मनफी साइन ए ओवर एच, तो 2 फार्मूले में आता है, 2/h कर दिया, इस एच को इस साइड पे ले लिया, तो इसमें cos लिखेंगे cos a प्लस एच प्लस a/2 इस फार्मूले के मुताबिक, और इसलिए साइन a प्लस एच माइनस h/2 ये आ जाएगा, 2a डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो a रह जाएगा, और a प्लस h/2 और a माइनस a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन h/2। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्यूरेट रिज़ल्ट है हमारे पास आप देख रहे हैं, तो एक्यूरेट रिज़ल्ट ये हुआ ये साइन a प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच का, कि ये 2 जो है फार्मूले वाला एच पे डिवाइड कर दिया हमने, तो cos p प्लस क्यू मीन a प्लस एच प्लस a/2 और a प्लस एच माइनस a/2 कैंसिल करेंगे तो 2a जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस h/2 और a से कैंसिल हो जाएगा साइन h/2। इसलिए एक्यूरेट रिजल्ट आ गया 2/h, cos ऑफ a प्लस h/2 और साइन ऑफ h/2 बी द एक्यूरेट रिजल्ट।